ऐत्रेय उपनिषद के प्रथम अध्याय के द्वितीय खंड का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस खंड के पंचम मंत्र के व्याख्यान भाष्य की चर्चा हो रही है। इसमें आता है पंचम मंत्र में कि जो धर्मरूप अष्टाया और पिपासा शब्दित उपन्यास हैं, इन्होंने जगत स्रष्टा परमेश्वर से प्रार्थना की कि हमारे लिए भी कोई स्थान बता दीजिए जहाँ पर रह करके हम भी वो भोग सके। ये प्रार्थना है विराट देह के उत्पत्ति के बाद समष्टि कर्णों की तथा देवताओं की उत्पत्ति हो गई, उनको अपने अपने स्थान भोगायतन के रूप में बताए गए। उसके बाद की प्रार्थना है। तो अष्टाया पिपासा को जगत स्रष्टा परमेश्वर ने देखा कि ये तो धर्म रूप है और धर्मी जो देवता हैं, अधिदैव तथा अध्यात्म, इनके स्थानों से ही स्थानवान ये धर्म रूप अष्टाया पिपासा हो सकता है। इसलिए अलग से स्थान तो विराट देह में भी इनको नहीं बताया गया, लेकिन ये कहा कि ये जो अधिदैव में अग्न्यादि देवता और समष्टि इंद्रिया उनकी
उपलब्ध होने वाले जो भोग हैं उन भोगों के कुछ अंश से अंशवान तुम्हें धन बना देता है। इन दोनों अश्नाया और पिपासा को भगवान ने कहा। यानी मूल में भगवान ने ऐसा विधान जिस कारण से किया, इनको अलग स्थान दिए बिना समष्टि इंद्रिय तथा देवताओं के ही भोग के कुछ अंश का अधिकारी इनको भगवान ने बना दिया, यानी भाग बांट दिया थोड़ा सा उनके भोगों में से ही। उसी कारण से आज भी देखा जाता है, तस्मात् यस्य कस्यैच देवताये हविर्क्रियते भागिन्या वेव अस्याम अश्नाया पिपासे भवतः। ये जो अंतिम वाक्य है पंचम मंत्र का, वह मूल में भगवान ने समष्टि इंद्रिय तथा समष्टि देवताओं के उपलब्ध भोग के कुछ अंश का अधिकारी भूख प्यास को बना दिया। ये जो अर्थ व्यापित हुआ उसी को दृढ़ करने वाला ये वाक्य है वर्तमान व्यवहार से। मूल में जैसा व्यवहार हुआ वर्तमान में भी वैसा ही व्यवहार होता है। तो मूल में स्वतंत्र भोग इनका नहीं है। जो भोक्ता इंद्रिया एवं अधिदेव समष्टि अग्नि देवता है, उनके भोगों का ही कुछ अंश के ये अधिकारी हैं। ऐसा मूल में व्यवहार हुआ जिस कारण से, उस कारण से आज भी ऐसा ही व्यवहार होता है। ये यहाँ पर कहा गया कि तस्मात् इदानीं शब्द का अध्ययन कर दीजिए। इस समय भी यस्य कस्यैच देवताये हविर्क्रियते भागिन्या वेव अस्याम अश्नाया पिपासे भवतः। तो आज भी जिस किसी देवता के लिए, यानी जिस किसी देवता का जो हवि है देवता संबंधी, उस हवि रूप भोग का कुछ, यानी भोग से होने वाली तृप्ति का कुछ अंश भूख प्यास को भी मिलता है। समष्टि में हवि और वेष्टि में विषय ग्रहण से होने वाली तृप्ति का कुछ अंश वेष्टि कार्यक्रम संभावगत भूख और प्यास को मिलता है। ये जो अंतिम मंत्र वाक्य है मंत्र का, इसके व्याख्यान रूप भाष्य की चर्चा चल रही है। तो भाष्य में भाष्यकार भगवान ने कहा था कि यह वृत्ति संविभागेन अनुग्रहण, यानी ये जो एकासु वाम देवतासु आभयान, इसका अर्थ किया था भगवान भाष्यकार ने कि वृत्ति संविभागेन अनुग्रहण, इंद्रिया तथा देवताओं के भोग से होने वाले तृप्ति का कुछ अंश संविभाग का मतलब वह उसमें आपको अधिकारी बना करके अनुग्रहित करता है। और आगे इसी अर्थ को स्पष्ट करते हुए ये तासु भागिन्यो यद देवत्यो जो भागो हविरादि लक्षण तस्या तेनैव भागेन भागिन्यो भागवत्यो वाम भगवनी इति, यानी अनुग्रह का एक प्रकार बताया, स्पष्टीकरण है। भगवान ने मूल में भूख प्यास को कैसे
अनुगृहित किया, उसे स्पष्ट करने वाला ये वाक्य है कि एतासु भागिन्यो इत्यादि। मूल में भी था, यहीं से चलना है। तो एतासु भागिन्यो यद्दैवत्यो यो भाग। तो ये भाग का विशेषण है यद्दैवत्यो। इसका अर्थ है कि जिस देवता संबंधी जो भाग है, और वो भाग कौन, तो हविरादि लक्षण एक दूसरा विशेषण है। तो भाग के दो विशेषण हो गए, हविरादि लक्षण और यद्दैवत्य। तो प्रत्येक देवता की हवि अलग अलग हुआ करती है, इसलिए हविरादि लक्षण में आदि शब्द का ग्रहण किया है। किसी का पूर्णास तो किसी का चरु, तो किसी का आज्य, तो किसी का कुछ, किसी का कुछ, वो आदि शब्द से लेना है। और आदि शब्द से अध्यात्म में जो विषय हैं रूपादि, उनका भी ग्रहण करना है। तो यह देवत्यो जब समष्टि में लेंगे तो अग्नि आदि समष्टि देवताओं का जो हवि है, हवि द्रव्य है, वो हवि द्रव्य लेगी अग्नि आदि देवता। उससे उनकी अनुग्राह्य समष्टि इंद्रिया भी और स्वयं अग्नि देवता भी तृप्त होगी। और उस अग्नि देवता की तृप्ति का जो कुछ अंश है, उस अंश से ये भूख प्यास भी तृप्त हो जाएंगे। इस अभिप्राय से आगे कहते हैं तस्याः तेनैव भागेन। तो तस्या में उस देवता के उस भाग से का मतलब उस हवि ग्रहण से होने वाली तृप्ति के कुछ अंश से, ये तस्या तेनैव भागेन का अर्थ करना। भागेन भागिन्यो यानी भागवत्यो वाम करोमि। आप लोगों को देवताओं के हविरादि ग्रहण से होने वाली तृप्ति के कुछ अंश का अधिकारी मैं बना देता। इतना प्रतिशत तृप्ति देवताओं के तृप्ति में से आपको होगी। ऐसे इति यानी इस प्रकार सृष्ट्यादो ईश्वर एवं इत्येवं वेदधात, ऐसा नहीं करिए। तो परमेश्वर ने सृष्टि के प्रारंभ में इस प्रकार ये भूख प्यास को भी तृप्ति का विभाग करके दे दिया। किसको कितना प्रतिशत तृप्ति होगी, किसको कितना प्रतिशत तृप्ति होगी, ये सब बता दिया। इसका थोड़ा टीका में अर्थ करते हैं। टीका का ये देवत्यो इत्यादि की अवतरण टीका को देखिए। साक्षात देवतासु भागवत्व अयोगान देवता भागेन भागवत्वम अंशवत्वम उत्तम इति व्याचष्टे यद् देवत्य विधि। तो साक्षात देवता में भागवत्व भूख प्यास को संभव नहीं है। और एतासु भागिन्यो करोमि का मतलब ये हुआ, एतासु शब्द तो देवताओं का परामर्शक है, धर्मी का। तो धर्मी में धर्म रूप भूख प्यास का भागित्व यानी एक प्रकार से भूख प्यास को पार्टनर बनाना संभव नहीं है। भागी बनाना कुछ हिस्से का देवता का ही भाग करके ये करना। इसलिए क्या किया जा रहा है, देवता का अर्थ किया जा रहा है
यद्देवत्यो इत्यादि। तो ये कहते हैं अयोगात देवता भागेन भागवत्वम अंशवत्वम इति उक्तम। तो देवता के भाग से, देवता के हिस्से में आने वाली जो तृप्ति, वो हुआ देवता का भाग, और उस भाग में से कुछ प्रतिशत भूख प्यास को भगवान यदि बांट करके दे देते हैं। तो ये हुआ देवताओं के भाग से भूख प्यास को भागवान बना देना। इसलिए कहा कि देवता भागेन भागवत्वम, और भागवत्वम का अर्थ कर दिया अंशवत्वम इति, ये अर्थ निकलेगा। और यही अर्थ बताया जा रहा है ये देवते इत्यादि भाष्य वाक्य से, इसलिए कहते हैं इति व्याचष्टे। इस प्रकार का व्याख्यान ये तासु भागिन्यो इत्यादि का किया जा रहा है। तो यद देवत्यो का अर्थ करते हैं यद देवता संबंधी यो भाग। तो जिस देवता संबंधी हवि का जो भाग है, किसी का चरु तो किसी का पुरोड़ा इत्यादि, वो भाग शब्द से वो संबंध यो भाग। और तस्याः देवतायाः संबंधिना, तो उस देवता के संबंधी जो वो हविरादि भाग है, उस भाग से ही तेनैव भागेन भागवत्वम वाम करोमि, ऐसा अन्वय करना। भाग अधिकारी तुम्हें बना दूंगा। हविरादि, यहाँ पर आदि शब्द का प्रयोग है भाष्य में, पहली पंक्ति में। हविरादि एक लक्षण है ना, अविशेषण है ना, आपके भाग का हविरादि लक्षण, एक भाग का विशेषण और एक दैवत्य, ये एक विशेषण था। तो इसमें आदि शब्द से ग्राह्य पदार्थ को बताते हैं टीकाकार, ये हविरादि इति आदि शब्देन तत्तद इंद्रिय विषयोपि गृह्यते। आदिदैव में तो वो हो गया, और अध्यात्म में तत्तद इंद्रिय विषय का मतलब हुआ चक्षुरादि। तत्तद इंद्रिय शब्द से लेना चक्षुरादि इंद्रिया, और उनके अपने अपने जो विषय है रूपादि, और रूपादि ग्रहण से होने वाला जो सुख, उसके भाग से भगवान इन इंद्रियों को बनाएंगे। ये आदि शब्द से समझना हविरादि है। और करोमि इति अनंतरम उक्त्वा इति शेषः। ये जो करोमि इति, यहाँ पर इति शब्द है ना, उसके पास में और सृष्टियादि के पहले उक्त्वा पद का अध्याय करना, शेष हो देना उसे। तो करोमि इति उक्त्वा, ऐसा वो वाक्य बनेगा। करोमि इति उक्त्वा सृष्टियादो ईश्वरः एवं वेदधात्, ऐसा। आगे है उक्तम अर्थम इदानीन्तन व्यवहारेण दृढीकर्तुं तस्मात् इत्यादि वाक्यम तद्व्याचष्टे यस्मादिति। तो करोमि इति अनंतरम उक्त्वा, ये तो हो गया। अच्छा, आगे का करना। उक्तम अर्थम इदानीन्तन व्यवहारेण दृढीकर्तुं तस्मात् इत्यादि वाक्यम तद्व्याचष्टे। अब ये जो वेदधात तक का टीका में अर्थ टीकाकार ने जो करना था कर दिया। यस्मात् तस्मात् इत्यादि का, यानी मूल में है तस्मात्
यद देवत्यो हविर्क्रियते इत्यादि वाक्य उसका अर्थ करने जा रहे भाष्यकार होगा। तो ये कहते हैं कि उत्तम अर्थम इदानीन्तन व्यवहारिण दृढ़ीकर्तुम। तो पूर्व वाक्य के द्वारा उक्त जो अर्थ है उसी को दृढ़ करने के लिए इस मंत्र का अंतिम वाक्य है मूल में तस्मात् इत्यादि, और उस वाक्य की व्याख्या की जा रही है तस्मात् तद व्याचष्टे, तद यानी वो अंतिम वाक्य तस्मात् इत्यादि। तो तस्मात् ये तत्शब्द है, तत्शब्द और यद शब्द का नित्य संबंध माना जाता है। यद तद और नित्य संबंध के अनुसार तो तस्मात् के द्वारा अपेक्षित यस्मात् का अध्याय कर दिया भाषा में भाष्यकार भगवान ने, यानी जिस कारण से ऐसा मूल में भगवान ने विभाग कर दिया है। तस्मात् का अर्थ है इसी कारण से वर्तमान में भी ऐसा ही व्यवहार होता है जैसा मूल में हुआ। तो यस्मा भाष्य में देख लो पहले। तो यस्मा तस्मात् इदानीम अपि यस्य कस्य च देवताया अर्थाय अभिक्रियते चरुपूर्णासादि लक्षणं भागिन्या वेव भागवत्या वेव अस्यां देवतायां अस्मा पिपासे भवतः। ये अंतिम वाक्य का अर्थ भाष्य में है कि इसी कारण से इदानीम अभी यानी वर्तमान में भी जिस किसी देवता के लिए, देवता के प्रयोजन की सिद्धि के लिए जो हवि ग्रहण किया जाता है देवता को तृप्त करने के लिए, चरुपुरोडासादि में से जिस देवता का जो शास्त्र ने बताया हुआ हवि है। और आदि शब्द से अध्यात्म में विषय भी ले लेना। तो भागिन्या वेव भागवत्यो एव अस्यां देवतायां अष्टाया पिपासे भवतः। तो अस्यां देवतायां का अर्थ निकलेगा देवता के इस भाग में। ये अष्टाया पिपासे शब्दित भूख प्यास अधिकारी बन जाते हैं कुछ अंश का। भागिन्यो एव भवतः तो तद्विवचन है क्योंकि अस्नाया पिपासे द्विवचन। टीकाकार इसका अर्थ करते हैं टीका में यस्मात् नीति के बाद में टीका है कि यस्मात् सृष्ट्यादो एवं वेदधात तस्मात् इत्यर्थ। यानी भगवान ने सृष्टि के प्रारंभ में ऐसा विभाग देवता तथा अष्टाया पिपासा में कर दिया है, जिस कारण से उस कारण से हविर्ग्रहणम उपलक्षणम आदिदैवतम हविर्क्रियते अध्यात्म देवताये शब्दादि विषयो क्रियते इति योचन। तो हविरादि यहाँ पर ज्ञान चरुपुरोडासा हविर्क्रियते, यहाँ पर जो एक मूल में ही हवि शब्द का मात्र प्रयोग है, विशेष शब्द का प्रयोग नहीं है। तो हवि शब्द को उपलक्षण समझना। इसका उपलक्षण तो अधिदैव में तो हवि शब्द अपने वाच्यार्थ को बताएगा, अध्यात्म में तत्त इंद्रियों के रूपादि विषयों को बताएगा। चक्षुरादि इंद्रियों से होने वाला जो रूपादि का दर्शन, ये सब अर्थ निकलेगा हवि शब्द से ही उपलक्षण मिल गया। इसलिए कहा कि हवि ग्रहणम उपलक्षणम, तो हवि शब्द से ही आदिदैव में हवि और अध्यात्म में शब्दादि विषय, ये अर्थ निकल रहा है। आगे हैं भागिन्या वेव, मूल में भाष्य में पाठ था भागिन्या वेव, मूल में भी था
और भाष्य में भी है, भाष्य में भागिन्या वेव का अर्थ कर दिया भागवत्यो ये, भागवत्यो एव। तो इसके विषय में टीकाकार लिखते हैं कि यद्यपि शब्दादि विषयेन हविषा च अग्न्यादि देवता तृप्तौ तयोर्नाश एव दृश्यते न तु तद्भागेन भागित्वं तथापि तयोः सर्वात्मना नाशे पुनः कालांतरे ते न शाता अतः स्वरूपेण स्थितयो देवतयोः कदाचित् इंद्रिय देवतानां विषय उन्मुक्तया प्रेरकत्वोन्मुखं कार्योन्मुख्यं कदाचित् तद अभावरूप उपशांति इति अभ्युपगन्तव्यम्। तथा च हविषा देवता तृप्तो अश्नाया पिपासयोरपि तृप्ति उपशांति दृश्यते इति तद्भागेन भागवत्वम् उक्तम इत्यर्थ। ये वहाँ से लेकर के यहाँ तक उसका अर्थ है। भाष्य मूल में तो एक शब्द का भागिन्यावेव, उसका भाष्कर भगवान ने अर्थ कर दिया भागवत्यो एव, और इतने का अर्थ टीकाकार ने किया ये 4-5 पंक्ति में। इन पंक्तियों का अर्थ समझ में आया ना? हाँ, समझ ली क्या? बताया था संक्षेप। तो ये कहते हैं, कहाँ गया, यद्यपि शब्दादि विषयन हविषा अग्न्यादि, मूल का पाठ कराते हैं, मूल का अर्थ करते समय बताया, ये टीका देख करके तो बताया, अपने से क्या बताएंगे। तो यद्यपि शब्दादि विषयन हविषा च अग्न्यादि देवता तृप्तो तयोर्नाश एव दृश्यते। तो यद्यपि शब्दादि विषयों का अध्यात्म में ग्रहण जब होता है और अधिदैव में हवि का ग्रहण होता है, तो अग्न्यादि देवता तृप्तो, तो जब अधिदैव तथा अध्यात्म में अग्न्यादि देवताएं तृप्त होती हैं हवि ग्रहण से एवं विषय ग्रहण से, तृप्ति होगी समष्टि वेष्टि इंद्रिया तथा उनके अनुग्रह देवताओं की यद्यपि। और उस समय फिर क्या होता है, तृप्तौ सत्याम, ये सती सप्तमी है, तयोर नाश एव दृश्यते। इसमें तयो हो ये द्विवचन है, इससे किसका ग्रहण करना होगा, अश्नाया पिपासयो। वो अश्ना पिपासा यानी भूख प्यास। जब विषय ग्रहण होता है, रसन इंद्रिय अपना विषय रस का ग्रहण कर लेती है, यानी स्वतंत्र रस का तो ग्रहण होगा नहीं, इसलिए रसवान जो द्रव्य है, रस का जो धर्मी है, वो लड्डू खीर पूड़ी भी हो सकती है, चावल दाल भी हो सकती है, रोटी ये सब भी, इनका रस होता है ना, ये ग्रहण करेगी रसन इंद्रिय, तो तृप्ति होगी रसन इंद्रिय को, उसके अनुग्रह देवता, और उस समय भूख समाप्त हो जाती है। लोक में तो व्यवहार ये किया जाता है, भूख समाप्त हो, पानी पी लेते हैं, प्यास समाप्त हो जाती है। तो जब तत्त देवताओं के अधिदैव में अभिग्रहण से समष्टि इंद्रिया तथा उनकी अनुग्रह समष्टि देवता की तृप्ति होती है, और अध्यात्म में विषय ग्रहण से वेष्टि देवता तथा इंद्रियों की तृप्ति होती है, उस समय भूख और प्यास
समाप्त हो जाते हैं, न कि तृप्त होते हैं। जैसे देवता रह करके तृप्ति होती है, उनका नाश नहीं माना जाता, वो तृप्त होता है। जो तृप्त होता है वो विद्यमान होता है। और भूख प्यास का तो कहा जाता है भूख प्यास का नाश होता है, नष्ट हो गई भूख प्यास। जब विषय ग्रहण तथा विग्रहण से देवताएं तृप्त होती हैं, उस समय भूख और प्यास का नाश होता है, ये व्यवहार होता है। तो ये कहते हैं तयोर नाश एव दृश्यते न तो तद्भागे न भागित्वम। तो तद्भागे न देवता के भाग तृप्ति के कुछ अंश से तृप्ति, इंद्रियों भूख प्यास की नहीं दिखती है। तो जैसे तृप्त इंद्रिया तथा देवता दिखते हैं विद्यमान, ऐसे उस समय भूख प्यास भी रहनी चाहिए तृप्ति अवस्था में, लेकिन वो तृप्त हुई तो दिखती नहीं है, नष्ट होती है। ये यहाँ पर कहा जा रहा है कि तद्भागे न तो तद्भागे न भागित्वम यद्यपि, यहाँ तक यद्यपि से ले लेना। यद्यपि ऐसा स्थूल दृष्टि से लगता है, स्थूल दृष्टि यही है, लेकिन तथापि इत्यादि से शास्त्र दृष्टि एवं सूक्ष्म दृष्टि व्यवहार में भी यौक्तिक जो सूक्ष्म दृष्टि है उसे बता रहे हैं कि तथापि तयोः सर्वात्मना नाशे पुनः कालांतरे न शाखा। यदि विषय ग्रहण से अध्यात्म में और अधिदेवों में हविग्रहण से देवताओं की तृप्ति होने पर भूख प्यास का नाश मान लेता है। तो कहते हैं फिर तयोः सर्वात्मना नाश सती, तो उनका सर्वात्मना नाश हो जाएगा, स्वरूपतः नाश होगा, ये विद्यमानता रहेगी ही नहीं इनकी। तो पुनः कालांतरे ते न शाखा, तो एक बार खा लिया तो दोबारा खाने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। ते कहते कालांतरे ते न शाखा, ते यानी अस्नाया पिपास न शाखा, लेकिन कालांतर में फिर ये दिखते हैं। इसका अर्थ पहले विषय ग्रहण से या हवि ग्रहण से जो देवताओं के तृप्त होने पर इनका नाश हुआ, ऐसा कहा जा रहा है, वो स्वरूप नाश नहीं हुआ, वो स्वरूपतः विद्यमान है। खाली उनकी दो अवस्था है, एक उपशांत अवस्था और एक कार्यों प्रेरक रूप अवस्था, कार्योन्मुखीभूत अवस्था। तो जब कार्योन्मुख होती है भूख प्यास, उस समय अतृप्त रहती है, उपशांत अवस्था में रहती है, उस समय तृप्त रहती है। तो कार्योन्मुख अवस्था में वो अतृप्त मानी जाती हैं, उनका वो स्वरूप अभिव्यक्त होता है, बाकी उपशांत अवस्था में अनभिव्यक्त रहता है, लेकिन स्वरूप रहता है, स्वरूप का नाश नहीं होता। यही आगे कह रहे हैं कि अतः स्वरूपेण स्थितयोरेव तयोः कदाचित इंद्रिय देवतानां विषय उन्मुक्तया प्रेरकत्व रूपम कार्योन्मुख्यम कदाचित तद अभाव रूप उपशांति इति अभ्युपगन्तव्यः। तो इनकी ये दो अवस्था स्वीकार करनी चाहिए भूख प्यास की। तयोः कदाचित कार्योन्मुख्यम और तयोः कदाचित उपशांति, ऐसी दो अवस्था है, और काल भेद से ये दो अवस्थाएं हैं। वो कार्योन्मुख अवस्था कब होगी, तो उसे कहते हैं कार्योन्मुख्य होता है उनका
इंद्रिय देवतानां विषय उन्मुक्तया प्रेरकत्व रूपम। जब इंद्रिय एवं उनकी अधिष्ठात्री देवताओं को विषय उन्मुखतया प्रेरित करती हैं ये भूख और प्यास, और भूख प्यास ये सब इंद्रियों की प्रेरक है का अर्थ है। भूख और प्यास का अर्थ करना तृष्णा काम। आगे आएगा टीका में, तृष्णा और काम ये भूख प्यास का अर्थ है। तो ये तृष्णा और काम रूप अश्ना पिपासा शब्दित अंतःकरण में रहते हैं वे जब इंद्रियों के तथा देवताओं के विषय ग्रहण में प्रवर्तक बनते हैं। कौन? कृष्ण और काम। ये प्रेरक माने जाता है किसके? इंद्रिय के और देवताओं। तो उस समय उनकी कार्योन्मुख्य अवस्था रहती है। ये यहाँ पर कहा कि इंद्रिय देवतानां विषय उन्मुक्तया प्रेरकत्वम। विषय और क्या नाम, इंद्रिय और देवताओं के विषय के ओर प्रेरक बन गए। इंद्रिय और देवता विषय के अभिमुख हो रहे हैं और अभिमुख करा रही हैं ये भूख और प्यास, यानी काम तृष्णा। ये प्रेरक बन रहे हैं विषय में प्रवृत्ति के। यही उनकी कार्योन्मुख्य अवस्था मानी जाती है, प्रेरक बनना। इंद्रिय तथा देवता का विषय ग्रहण के लिए प्रवर्तक बनना, ये भूख प्यास शब्दित तृष्णा काम का ये है कार्योन्मुख्य अवस्था, प्रेरक बनना है। और उपशांति अवस्था कब मानी जाएगी? तो कहते कदाचित तद अभाव रूप उपशांति। तो तद अभाव में तद शब्द से लेना वो प्रेरकत्व। हमेशा ये तृष्णा और काम इंद्रिय तथा देवताओं के प्रेरक ही नहीं होते, नहीं तो वो तो निरंतर विषय ग्रहण में ही प्रवृत्ति इंद्रियों की और देवताओं की होती है। इसलिए मानना होगा कि इनकी निरंतर प्रवृत्ति नहीं हो रही है, तो प्रयोजक का व्यापार भी इनके हमेशा नहीं होता, कदाचित होता है। तो जब ये अपने प्रेरिय इंद्रिय तथा देवताओं को कभी विषय के ओर प्रवर्तक नहीं होता है, उस अवस्था को कहा गया तद अभाव रूप अवस्था। इसमें तद शब्द से वो कार्योन्मुख्य कहो या प्रेरकत्व कहो, तो कार्योन्मुख्य अवस्था का अभाव ये है उपशांति अवस्था, प्रेरक न होना ये उपशांति, और प्रेरक बनना कार्योन्मुख्य। ये दो अवस्थाएं हैं किसकी? भूख प्यास की। तो जब इंद्रियां तृप्त होती हैं उस समय उपशांति अवस्था रहती है। देवता जब तृप्त होती हैं वे उपशांति अवस्था में रहती है। उपशांति अवस्था में रहने से ये निकलता है कि इंद्रिया तो है, क्या नाम, भूख प्यास तो है, स्वरूप तो उनका नाश नहीं है, लेकिन प्रेरक नहीं है। और जब प्रेरक रूप में आती है तो हमें उनका अनुभव होता है। उपशांत अवस्था में जैसे वायु बिल्कुल शांत हो जाए तो उस समय विद्यमान है आकाश रूप से, आकाश में अपने शांत स्वरूप से विद्यमान है। और जब
तब भी उस समय उसकी अपनी सामान्य स्थिति होने से सामान्य गति से चल रहा है, और उस सामान्य गति से थोड़ा भी अधिक हो जाए तो वो हो जाती है उसकी कार्योन्मुख अवस्था। तो उस समय उसको हम लोग अनुभव करते हैं कि पत्ते हिल रहे हैं इत्यादि देख करके। जब पत्ते भी नहीं हिल रहे हो उस समय हवा है कि नहीं है? उस समय भी है, लेकिन शांत अवस्था, उपशांत अवस्था। और जब पेड़ पौधों के पत्ते हिल रहे हो, थोड़ा गति सामान्य गति से अधिक होती है, उस समय तो माना जाता है उस समय हमें स्थूल दृष्टि से हवा का ज्ञान होता है, हवा है। नहीं तो हवा होते हुए भी हवा का ज्ञान नहीं होता। ऐसे ये उपशांत अवस्था में रहती है विज्ञास, तो ज्ञान नहीं होता। सूक्ष्म दृष्टि को उस समय भी ज्ञान रहता है। जब सूक्ष्म दृष्टि से देखेंगे तो उस समय भी उपशांति अवस्था में भी, उपशांत अवस्था में स्थित भूख प्यास यानी तृष्णा काम का बोध होता है। आगे कहते हैं तथा च हविषा देवता तृप्तौ अश्नाया पिपासयोरपि तृप्तिः उपशान्तिर्दृश्यते तद्भागेन भागवत्वम् उक्तम् इत्यर्थः। तो इस प्रकार अधिदैव में हवि ग्रहण से जैसे देवता तृप्त होती हैं, तो उस समय देवताओं की प्रेरक भूख प्यास भी उपशांत अवस्था में चली जाती है। उनका उपशांत होना ही तृप्त होना है, और वो उपशांत अवस्था में देवताओं के तृप्ति में से कुछ तृप्ति प्राप्त करके भूख प्यास उपशांत अवस्था में जाती हैं। यही उनको देवता के कुछ भाग से भागवत्व करना है, बनाना है। ये यहाँ पर कहा तथा च हविषा देवता तृप्तो अश्नाया पिपासयोरपि तृप्ति उपशांतिर्दृश्यते इति तद्भागेन भागवत्वम् उक्तम्। यही वो देवताओं के भाग से अश्नाया पिपासा का भागी बनना, अधिकारी बनना कुछ अंश का, ये कहा गया है। यानी उपशांत अवस्था में पहुंचा। आगे है न चक्षुरादिना रूपादि ग्रहण दशायाम अश्नाया पिपासयो न शांतिर्दृश्यते इति न सर्वत्र भागवत्वं तयो इति न च शंक्यम। शुरू वाला जो न च शंक्यम के साथ लगेगा। फिर कोई शंका यदि इस प्रकार करता है कि चक्षुरादि इंद्रियों से जब उनके विषय रूपादि का ग्रहण करता है, उस समय भूख प्यास की उपशांति नहीं दिखती। रूप ग्रहण से भूख प्यास शांत थोड़ी होगी। किसी बिल्डिंग का रूप देख रहे हैं, ये लाल है, ये हरा है, ये पीला है, ये सफ़ेद कलर लगा है बिल्डिंग में, तो भूख प्यास शांत होती है क्या? नहीं होती। तो इसलिए कहते चक्षुरादि इंद्रियों के द्वारा, उनमें से केवल रसन इंद्रिय जब अपने विषयों का ग्रहण करता है, भोजन तथा पानी का, उस समय देवता इंद्रियों को तृप्त होता हुआ देखा गया। और उससे अतिरिक्त इंद्रियों के व्यापार से
भूख प्यास शांत हो गई हो, ऐसा नहीं देखा गया। इसलिए मानना चाहिए कि सब इंद्रियों की तृप्ति से ये तृप्त नहीं होती हैं, रसन इंद्रिय के तृप्ति से ये उपशांत अवस्था में पहुँचती है भूख प्यास। ये आगे ये कह रहे हैं कि चक्षुरादिना रूपादि ग्रहण दशायां, चक्षुरादि इंद्रियों से रूपादि ग्रहण करते हैं उस अवस्था में अश्नाया पिपासयोर न शांति दृश्यते, अश्नाया पिपासा की यानी भूख प्यास की शांति नहीं देखी जाती। इति न सर्वत्र भागवत्वम भयो इति शंक्यम। तो इसलिए क्या होगा कि सर्वत्र यानी सभी इंद्रिय की तृप्ति से इनमें भी तृप्ति होगी भूख प्यास को, और प्यास में भी, ये कहना उचित नहीं है। ऐसी शंका यदि कोई करता है तो कहते इति न च शंका, इस प्रकार की आशंका उचित नहीं है। क्यों? तो कहते इसलिए कि आगे कह रहे हैं सुख पिपासितस्य है कि क्या आता है, लेकिन यहाँ आर्त है, इसमें श्रृंगेरी में आर्त है, सुख पिपास आर्त, रे की मात्रा है, वो ठीक है। तो क्षुत पिपासार्तस्य यानी भूख प्यास से जो आर्त है, दुखी है, आर्त कहते दुखी को। भगवान के 4 भक्त हैं ना, आर्तो, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। उसमें आर्त शब्द का अर्थ क्या है? दुखी। तो यहाँ पर भी दुखी आर्त शब्द का अर्थ निकलेगा, लेकिन किससे? त पर एक की मात्रा होनी चाहिए, और या त के बाद में विसर्ग की मात्रा हो, नहीं तो स में दीर्घ इकार की मात्रा हो, उपासितस्य ऐसा भी हो तब भी चलेगा। लेकिन यहाँ पर ये है शुद्ध पिपासा तस्य, ये अशुद्ध ही है, रेप की मात्रा लगानी पड़ेगी इस पर। तो शुद्ध पिपासार्तस्य अन्नपान दर्शन श्रवणादिना, अन्नपान प्रत्यासक्ति परिपोषण मनसी तृष्णा शांता ही होती। तो ये कहते हैं जो भूख प्यास से आर्त है, दुखी है, पीड़ित है, तो शुद्ध भूख प्यास से पीड़ित व्यक्ति जब कहीं जा रहा है रेगिस्तान में और दूर दूर तक जल नहीं दिख रहा, लेकिन चलता जा रहा है, तो कहीं पहुंचा पास, तालाब के पास में, दूर से तालाब दिख रहा, पहले दर्शन होता है, पहले तो मान लो दर्शन भी नहीं हो रहा, उस समय कोई व्यक्ति रास्ते में मिला उसको, तो बड़ी प्यास लगी है, कहीं पानी कहाँ है यहाँ पर, तो बताएगा कि इतनी दूरी पर चलो तो पानी है। ये सुनेगा तो उसको अंदर से जो पानी से होने वाली पीड़ा है, बस अब तो 1 किलोमीटर चल करके पानी पीने को मिलेगा, जहाँ पानी की अपेक्षा ही नहीं की जा रही थी, 1 किलोमीटर बाद मिलना है। तो उससे थोड़ा जो पिपासा से होने वाला कष्ट है, उससे कष्ट दूर होता है, क्योंकि उसके अंदर एक प्रकार से लगता है कि अपने पानी के पास पहुंचा, दिख नहीं रहा, थोड़ा आगे चला और 100 मीटर दूरी से हो गए क्या है, तो और तृप्ति हो जाती है। पिया नहीं है, लेकिन सुनने से भी पानी जिसकी ज़रूरत है उसको सुना और उपलब्धि के पास में गया है, ऐसा ज्ञात हुआ, तो लगता है कि वो प्राप्त होगा। उस समय भी तृप्ति होती है, देखने से भी तृप्ति होती है, तो पास में गया और पी लिया पानी,
उससे तो पूर्ण ही तृप्ति होगी। इसलिए क्या होगा कि क्षुत् पिपासार्कस्य अन्नपान दर्शन श्रवणादिना अन्नपान प्रत्यासक्ति परितोषेण। प्रत्यासक्ति शब्द का अर्थ होता है सामिप्य, समीपता। तो जो भूख प्यास से पीड़ित है उसे जब किसी से सुनने को मिलता है कि पास में ही अन्न क्षेत्र है, पास में ही जल है, तो उस समय व्यक्ति को परितोष होता है। वो कहते हैं कि अन्न पान आदि प्रत्यासक्ति परितोषण। अभी खाया पिया नहीं है, लेकिन अब हम जो हमको चाहिए उसके पास में पहुंच रहा है, ये लगता है तो थोड़ा संतोष होता है। और मनसी तृष्णा शांता इव भवती। तो मनोगत जो तृष्णा है वह शांत सी होती है, पूर्ण शांत नहीं होती, शांता इव। एक अंदर से उसको विश्वास आ जाता है। और आगे कहते हैं न तो यथा पूर्वं बाधते इति चक्षुरादिषु अपि तयोर भागवत्वम इति उत्तम। तो जैसे बिल्कुल अपेक्षा ही नहीं हो रही थी अन्न की और पानी की, उस अवस्था में जैसे भूख प्यास पीड़ित कर रही थी, ऐसी पीड़ा नहीं होती है। ये अभी अन्न खाने को नहीं मिला, लेकिन अन्न की आशा जग गई है। पानी पीने को नहीं मिला, पानी की आशा जग गई है, सुनने से, देखने से। इससे भी तृप्ति सी हो जाती है। तो इति चक्षुरादिषु अपि तयोर भागवतम। इसलिए चक्षुरादि इंद्रियों के तृप्ति में भी कुछ अंश से भूख प्यास तृप्त होने से भागवान कर दिया भगवान ने सब इंद्रियों के भी तृप्ति के भाग से, इन दोनों। तो भागवतम चक्षुरादिषु अपि तयोर भागवतम इति उत्तम सायनीय दीपिकायाम। तो सायणाचार्य जी की भी भाष्य पर टीका है। उनसे ये जो आपका ऐत्रेय उपनिषद है, इस ऐत्रेय उपनिषद के भाष्य पर टीका सायन भाष्यकार के वेद में भाष्य है उनका। तो मूल उपनिषद पर भी रहेगी न व्याख्या। उस व्याख्या में इन्होंने ऐसा अर्थ किया सायणाचार्य जी ने। वस्तुतस्तु आगे कहते हैं कि वस्तुतस्तु अश्नाया पिपासा शब्देन इंद्रियाणां स्वस्व विषय गोचरो तृष्णा कामो उच्यते। अश्नाया पिपासा शब्द इंद्रियों के अपने अपने विषय जो है उनके परामर्शक है। कौन अश्नाया शब्द? तो इंद्रियाणां स्वस्व विषय गोचरो तृष्णा कामो, अपने अपने विषय यानी रूपादि विषय को तृष्णा और काम के परामर्शक हैं अश्नाया पिपासा शब्द। उनका केवल भूख प्यास ही अर्थ नहीं करना, सब इंद्रिय विषय को तृष्णा और काम, ये अश्नाया पिपासा से समझना। तृष्णा और काम में थोड़ा अंतर है। काम भी इच्छा है, तृष्णा भी इच्छा है, लेकिन अप्राप्त विषय की अप्राप्त अवस्था में जो इच्छा होती है वो तृष्णा कहलाती है। और विषयों की प्राप्ति है, और उस अवस्था में भी विषयों की इच्छा रहती है, वो काम कहलाता है। तो ये
1 नंबर टिप्पणी में टिप्पणीकार लिखते हैं अलाभ कालीने सा कृष्णा लाभ कालीना तु सा कामा इति विवेक्तव्यम्। तो ये विषय और क्या नाम विषय तो तृष्णा काम ये अश्नाया पिपासा शब्द के अर्थ होंगे। यहाँ तक की चर्चा हम लोग कर चुके हैं। आगे अन्नम आदानम इत्यादि का अर्थ हम लोग देखते हैं कल। ओम वाणी मनसी प्रतिष्ठिता मनो में वाची प्रतिष्ठितम् वेदस्य आनिस्थ सुतं मे प्रहासि रणेना दीपेन होरात्रां संदधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं